श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां हैं जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। बाकी 16,100 पत्नियां कैसे हुई, इसकी कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह और भूदेवी के पुत्र भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वराह और भूदेवी के पुत्र होने के कारण वो अपने जन्म से ही बहुत शक्तिशाली और साहसी था। नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी माता के अतिरिक्त उसे कोई नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण नरकासुर बहुत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया था। शुरुआत में वो एक नेक और धार्मिक व्यक्ति था। बाणासुर की संगति की वजह से वो बहुत क्रूर और अहंकारी हो गया था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। उसने देवताओं की माता अदिति के कान के कुंडल भी छीन लिए थे, जो बहुत पवित्र माने जाते थे। उसने वरुण देव का राजछत्र भी छीन लिया था। उसने पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, नागलोक, पाताल लोक ऐसे अनेक लोकों पर हमला करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था और जबरदस्ती उन्हें अपनी कैद में रखा था। जब तक 20,000 सुंदरियां जमा नहीं हो जाती तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। जब नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास मदद के लिए गए। श्री कृष्ण जब नरकासुर का अंत करने के लिए निकले, तब उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा भी श्री कृष्ण के साथ चली गई। नरकासुर और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान नरकासुर ने एक शक्तिशाली हथियार से श्री कृष्ण पर हमला किया, जिससे वे क्षण भर के लिए बेहोश हो गए। तब सत्यभामा ने धनुष उठाया और नरकासुर पर बाणों की वर्षा कर दी और नरकासुर का वध कर दिया। सत्यभामा भूदेवी का ही एक अवतार है। श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया और उन्हें अपने अपने घर जाने के लिए सारी सुविधाएं दी, लेकिन कन्याओं ने कहा, प्रभु, हम नरकासुर की कैद में लंबे समय तक रहे हैं। समाज में अब हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। हमारे माता पिता और समाज हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। प्रभु, हमारा कोई भविष्य नहीं है। आप हमें द्वारका में आपकी दासियां बनाकर रखिए, वरना इसके अतिरिक्त हमारा मर जाना ही उचित है। नहीं देवी, एक स्त्री माता, बहन और पत्नी हो सकती है, दासी नहीं। आप सभी अब मेरी शरण में हैं। समाज के डर से अपनी पहचान मत खोइए। मैं आप सभी को मेरी दासी नहीं बल्कि अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कन्याओं को सामाजिक अपमान से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें द्वारका में सम्मान पूर्वक स्थान दिया। श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ देव, इन्हें घमंड हो गया था कि इनके जितना तीव्र गति से कोई नहीं उड़ सकता। श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र, इन्हें घमंड हो गया था कि इनके जितना शक्तिशाली ना तो कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र, और इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा खुद को श्री कृष्ण की सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ पत्नी समझती थी। तब श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं। गरुड़ से कहते हैं कि जाओ और हनुमान जी जहां कहीं भी हों उनसे जाकर कहो कि भगवान राम ने आपको याद किया है और उन्हें साथ में ले खड़ाओ। और सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि तुम महल के द्वार पर पहरा दो और मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना, चाहे फिर वो कोई भी हो। गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने आपको द्वारका नगरी में मिलने के लिए बुलाया है। ये बात सुनते ही हनुमान जी एक छलांग में द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वार पर उन्हें सुदर्शन चक्र मिलते हैं और कहते हैं, भगवान की आज्ञा के बिना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और सुदर्शन चक्र को पकड़ के अपने मुख में रख लेते हैं। हनुमान जी को देखते ही कृष्ण हनुमान जी को राम अवतार में दर्शन देते हैं। सत्यभामा को देखकर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये दासी कौन है और सीता माता कहाँ है? तभी वहां रुक्मिणी जी आती हैं और हनुमान उन्हें सीता मां पुकारकर चरण स्पर्श करते हैं। ये देखकर सत्यभामा चौंक जाती है। तभी गरुड़ देव वहां पहुंचते हैं और हनुमान जी उनसे पहले वहां पहुंच गए हैं, ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी कृष्ण हनुमान से पूछते हैं कि हनुमान, तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं?
हनुमान जी कहते, रोका था प्रभु, लेकिन आपसे मिलने को विलंब हो रहा था, इसलिए मैंने उसे मुख में रख लिया। फिर हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुख से बाहर निकालते हैं। श्री कृष्ण की इस लीला से इन सब का घमंड चूर चूर हो जाता है।